नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जहां संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा, तो वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत जो है वो संजय सिंह के परिवार से मुलाकात करने के लिए संजय सिंह के आवास पर पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने बड़ा बयान भी दिया और उनका कहना है कि संजय सिंह के जेल चले जाने से उनका परिवार मुसीबत में है। आपको बता दें, दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है वो ईडी ने शराब घोटाला मामले के तहत की है और इसमें संजय सिंह पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए का रिश्वत लिया है। अब ऐसे में ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस बीच संजय सिंह ने जो है वो ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए, यानी कि ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताया और सीधे वो चले गए दिल्ली हाई कोर्ट। यहां पर उन्होंने याचिका दायर की और कहा कि ईडी ने उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी जो है वो राजनीति से प्रेरित है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह के इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे कि संजय सिंह को बड़ा झटका लगा। अब खबर ये सामने आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता, यानी कि किसान नेता राकेश टिकैत जो है वो संजय सिंह के घर पर जाते हैं, उनके परिवार वालों यानी कि उनकी पत्नी, उनके माता पिता से मुलाकात करते हैं और इसी के साथ ही उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को अपना बयान भी दिया, जिसमें उनका ये कहना है कि संजय सिंह जो है वो समाज की आवाज है, समाज के लिए सवाल पूछते रहते हैं संसद में, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की गई। आज उनकी गिरफ्तारी से, उनके जेल जाने की वजह से उनका पूरा परिवार संकट में है, लेकिन मैं यहां पर आया हूं और उन्हें यह भरोसा दिलाने कि आप चिंता मत करिए, हम लोग आपके समर्थन में हैं। जाहिर तौर पर जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने बकायदा उनके आवास पर करीब 7 से 8 घंटे तक छापेमारी की गई। इस दौरान संजय सिंह से पूछताछ भी हुई, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, तब बकायदा वहां पर संजय सिंह के आवास पर तमाम नेताओं का जमावड़ा भी लगा था, जिसमें से अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, संजय राउत भी शामिल थे, मनोज झा भी उनके आवास पर पहुंचे हुए थे और बकायदा ये भरोसा जता रहे थे कि इंडिया अलायंस के तमाम नेता उनके साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार आम आदमी पार्टी जो है इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है और उनका कहना है कि केंद्र सरकार की बदौलत, यानी कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां काम करती हैं और जांच एजेंसियां जो हैं जानबूझ करके विपक्ष के नेताओं को खामोश करना चाहती है, जिसकी वजह से उनकी गलत गिरफ्तारियां की जाती हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं और झूठे मुकदमे उन पे दायर किए जाते हैं, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन अब जब हम बात संजय सिंह की करें, संजय सिंह ने बकायदा अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया और इस मामले को लेकर के वो जब दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, कि याचिका दायर करते हैं ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए, तो यहां पर बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट जो है उनकी जमानत याचिका तो छोड़िए, उनके इस चुनौती वाली याचिका को भी खारिज कर देती है। ये सीधे तौर पर न्यायपालिका के द्वारा भी बकायदा ये क्लियर मैसेज है कि ईडी जो है वो अपनी जांच कर रही है और ईडी के जांच के जो पैमाने हैं वो अपनी तरीके से हैं, यानी कि किसी भी तरीके की जांच में समय लगता है। आपको बता दें कि संजय सिंह पर 2 करोड़ के रिश्वत लेने का आरोप है शराब घोटाला मामले में। इसी के साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि कैसे उन्होंने बकायदा आम आदमी पार्टी के लिए 82 लाख रुपए का चंदा भी कलेक्ट किया था। न सिर्फ इस गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह के आसपास के लोगों को लेकर के भी जांच एजेंसियां सख्त हैं। बता दें कि उनके 2 सहयोगियों को भी बकायदा ईडी ने समन जारी किया था और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बता दें कि इस वक्त संजय सिंह जो हैं वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। बकायदा उनसे पूछताछ की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस शराब घोटाला मामले को लेकर के संजय सिंह से जो पूछताछ हो रही है उसमें कई सारे अहम खुलासे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा का पूरा दिल्ली शराब घोटाला मामला है, जहां पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो दूसरी ओर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वाकई में अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में घोटाले का कोई केस ही नहीं है, ये तथाकथित घोटाला है, तो आखिर आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति 1 साल के अंदर ही वापस क्यों ले ली? तो ये भी बड़ा सवाल है बीजेपी का अपने आप में, जिसमें गौर करने वाली बात है। लेकिन पूरी तरीके से चाहे फिर वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो, इस शराब घोटाला मामले को लेकर के जांच कर
कर रही है। बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी के कई सारे नेता जो हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि पहले मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गए शराब घोटाला मामले में, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है और अब अगला नंबर जो है उस पूरे के पूरे शराब घोटाले के मेन मास्टरमाइंड यानी कि अरविंद केजरीवाल का है। यहां तक कि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जल्द ही अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी तय है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि यह पूरा का पूरा शराब घोटाला तथा कथित घोटाला है, काल्पनिक घोटाला है, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है और उनकी पार्टी और उनके पार्टी के नेता जो हैं वो कट्टर ईमानदार है। लेकिन सवाल तो यही से उठता है कि अगर वाकई में उनके पार्टी के तमाम नेता कट्टर ईमानदार हैं तो वो सालों से जेल में क्यों हैं? अगर बात हम सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई है आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन उनकी बात करें तो आज उन्हें करीब 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी तिहाड़ जेल में है। हवाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। वहीं जब भी सत्येंद्र जैन को लेकर के आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जाता है तब हमेशा वो यही कहते हैं कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। वहीं अगर बात हम मनीष सिसोदिया की करें जिन्हें भी 7 से 8 महीने हो चुके हैं वो जेल में है, उनको भी अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है और उसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी का यही कहना होता है कि उनके ऊपर भी झूठे केस हैं। लेकिन अब शराब घोटाला मामला जो है इसके जांच के दायरे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे नेता और बहुत सारे कारोबारी अब जांच एजेंसियों की रडार पर आ चुके हैं। ये जो दिल्ली का शराब घोटाला मामला है वो सिर्फ राजधानी दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बकायदा एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनाया गया है जो कि बकायदा साउथ लॉबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि साउथ लॉबी से जुड़े कई सारे कारोबारी भी इसमें शुमार हैं। बता दें इसमें जो दिनेश अरोड़ा नाम के व्यवसायी हैं जो कि सरकारी गवाह बने हैं, उन्होंने बकायदा ईडी की पूछताछ में यह कबूल किया है कि कैसे संजय सिंह ने ही जो मुलाकात है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से ही करवाई थी, जिसके बाद बाकी की बातचीत आगे बढ़ी थी। और इसी के साथ ही जब संजय सिंह का नाम चार्जशीट में जांच एजेंसियों के द्वारा मेंशन किया गया था तब संजय सिंह ने उस दौरान बकायदा मीडिया में बहुत सारा हो हंगामा किया था और उन्होंने कहा था कि मुझे जबरन फंसाया जा रहा है और मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और जांच एजेंसियां जो हैं वो जानबूझ करके किसी और का नाम लिखना चाहती थी, लेकिन मेरा नाम लिखा गया है। यानी कि पूरी तरीके से संजय सिंह ने यहां पर खुद को कवर करने का प्रयास किया था, जिसके बाद बकायदा ये बात सामने आई थी कि ईडी के चार्जशीट में 3 जगह पर संजय सिंह का नाम है, जिसमें से 2 जगह पर संजय सिंह का नाम बिल्कुल सही है, सिर्फ एक जगह पर ही एजेंसी से जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हुई थी और इसको लेकर के संजय सिंह जो है वो मीडिया के सामने बयानबाजी ना करे। फिलहाल चौतरफा संजय सिंह जो घिरे हुए हैं, आप पूरा का पूरा शराब मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी की भी टेंशन बढ़ने वाली है। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।